नमस्कार। क्या हाल चाल आप लोग के। बस एक थोड़ी सी बात करूंगी और वो बात जो है आप सभी लोगों से रिलेटेड हो सकती है, आपके घर परिवार के लोगों से रिलेटेड हो सकती है। दरअसल मेरे पास कुछ क्या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लगभग हमारे आपके घरों में होते हैं, दिखते हैं। तो आम जिंदगी में ऐसी गलतियां, ऐसी सिचुएशंस होते रहते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिकली ये रीडिंग बनाने का ख़ास मकसद मेरा ये था कि मेरे पास एक ऐसा केस है, उस केस में शायद मैं शेयर भी की थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। किसी की प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी होते हुए कोई दूसरा, वो भी सगा भाई नहीं, पहले मुझे पता था कि सगा भाई है, अभी एक दिन पहले पता चला कि वो सगा भाई नहीं है, हैं तो उनके बड़े भाई, लेकिन बहुत पुराने ज़माने में भी कुछ ऐसा हुआ करता था। जैसे कैसे बताऊं कि जिसका बच्चा है, अब वो मैडम तो नहीं है। मैं उनके प्यार को आँच देने नहीं आई हूँ, बट मैं एक ऐसा ट्रुथ बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी माँ जो किसी से प्यार करती थी और प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद उनकी शादी उनसे नहीं हुई। शादी कहीं और हो गई। शादी हुई जिससे फिर जो प्रेगनेंसी थी उनकी, शादी वाले घर में उन्होंने उस बच्चे को डिलीवर किया। दोबारा उनको जब दूसरा बच्चा हुआ, वो भी ईश्वर की कृपा से बेटा ही हुआ। अब जब ये दोनों बेटे बड़े हुए तो जो दूसरा बेटा है वो अपना हक जो है पूरी प्रॉपर्टी पे जताता है। अब ऐसी स्थिति के लिए किस तरह की लीगल व्यवस्था है मुझे नहीं पता। इस सिचुएशन को लेकर के बात फंसी हुई है किसी के घर। हालांकि वो बोलती हैं कि आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसा इसलिए मैं नहीं कह सकती कि क्या ही कहने। भाई, मैं वीडियो बना रही हूँ, अपोजिट पार्टी भी क्या पता ये वीडियो देखें, उनको कैसा लगे ना अच्छा लगे, ठीक है। तो चलो, हम लोग तो रिस्क ले ही लेते हैं कि हमें गालियाँ सुनने को मिलती हैं, कमेंट में बहुत सारे उल्टे सीधे लोग बोलते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। अभी तक मैं ये नहीं करी कि मुझे गाली मिली, मैं ये नहीं बता रही हूँ, बट कहने मतलब कि अपोजिशन तो आता ही है लाइफ में। तो ऐसे हालत में ये निष्कर्ष निकला है मेरी ओर से, मेरा ओपिनियन है। सच क्या है, मैं इससे ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं, कोई कुछ भी कहना एक तरह से आर्गुमेंट वाली बात हो जाएगी।
बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि जब इस केस को कोर्ट के हवाले कर दिया गया है, हैंडओवर कर दिया गया है, तो उसमें कोई और एंट्री करके कुछ नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ तसल्ली पाने और देने वाली बात हो गई कि कोई बात बताई जाएगी तो कुछ राहत मिलेगी। अदरवाइज जब केस कोर्ट में चल रहा है, 7-8 साल से चल रहा है, तो ऐसे में क्या ही कोई कुछ और कर सकता है। ठीक, तो इस पे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात मैम का जो कहना है, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ, बट फिर भी जो बड़े भाई हैं, जो 2 भाइयों के बीच में इस बात का तकरार चल रहा है और तेरा मेरा हो रहा है, इस पे तो मेरी तरफ से सिर्फ यही ओपिनियन होगा कि कोर्ट जैसा भी फैसला करता है उसी पे आपको अडिग रहना है और उसी को मान करके आप अपने अपने प्रॉपर्टी को पा सकते हो और उसे यूटिलाइज कर सकते हो। रही बात अब जैसा कि देवी देवता की बात कर रही थी, वो ईश्वर बहुत मानती हैं ईश्वर को, और ईश्वर को भी बहुत मानती हैं। बता रही थी कि हमने जब प्यार किया तो बहुत मुझे ईश्वर पे भरोसा था, लेकिन ऐसे सरकमस्टांस उनके साथ हुए, नहीं हो पाया। फिर बताती हैं कि कुछ टाइम के बाद उनका भरोसा भगवान से उठ गया। तो सबके अलग अलग अपनी अपनी लाइफ को लेकर के अलग अलग मानसिकता होती है। जिसके साथ जैसा होता है, अच्छा बुरा, उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से आदमी कहीं बातें भी करता है। तो जैसा कि वो ईश्वर से भरोसा उठ जाने वाली बात पे कर रही थी, तो उसी पॉइंट को लेकर के मैं चाह रही थी कि बात करना। तो मैं थोड़ा डर भी रही थी कि कहीं ये बात विवाद में न कन्वर्ट हो जाए। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, चलो इस बात को मैं बताऊंगी मेरी तरफ से। वो जैसा कि वो बता रही थी, शायद सुन भी रही होंगी मैम आप, तो बता रही थी कि आप बोलोगे तो आप जो भी बोलोगे मैं उसे वो करूंगी। तो आपसे मैम यही कहना है कि जो ईश्वर की बात आप कर रही थी कि ईश्वर जो है, हम लोग भी ईश्वर पे विश्वास करते ही हैं। और उसी बात को लेकर के मैं अपनी जोड़ी, अपनी शादी की 2-4 बातें बताऊंगी कि ऐसा भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मेरी शादी हुई, बहुत ज़्यादा एज नहीं थी जब मेरी शादी हुई। 20 साल की एज कोई बहुत बड़ी एज नहीं होती है, कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जब शादी हुई तो शादी के जो सपने होते हैं, चलो वो तो हर एक लड़की संजोती है, और हर एक लड़की सपने के अलावा जब हकीकत में उतरती है तो उससे भी बड़े खुशी से अपना लेती है। मैक्सिमम हम साधारण फैमिली की जितनी भी लड़कियां हैं, उन्हें पता है कि सपना क्या है और सच क्या है। लेकिन रही बात ईश्वर पे विश्वास करने की, तो विश्वास तो करना ही पड़ता है भाई। मेरा तो सीधा सा हिसाब है कि अगर कोई कहता है कि ईश्वर जोड़ी बनाते हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ कि ईश्वर तो जोड़ी बनाते हैं, बट जुड़े रहना आपका काम है। अगर किसी के लाइफ में, किसी कपल में, मैक्सिमम कपल के बीच के जो रुकावटें आ रही हैं, ऑब्स्टिकल आते हैं, नेगेटिविटी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कपल के बीच में, तो उनके लिए तो मेरा यही ओपिनियन है कि खुद को जोड़ के रहना वो है, ईश्वर पे नहीं दोष देना होता। अब एक आदमी उसमें पूरा दोषारोपण में रहता है, एक आदमी बिल्कुल
अपने किस्मत पे दोष देता है, कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। अगर उस पे बात करने लगे तो मेरा कोई इन सब चीज़ों में ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं होता है। बशर्ते मैम ने बोला है तो मैं यही बोलूँगी कि ईश्वर पे जैसे आप विश्वास करते हैं। अभी आप देखो कि रिसेंटली कुछ ऐसे वीडियोज़ आते हैं, बहुत कुंभ मेले में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते हैं। एक लड़का है, वो IT फील्ड से पास आउट है, फिर वो जो है साधु बन रहे हैं या अभी साध रहे हैं, अभी उनकी कोई ख़ास एज नहीं है। 4-5 वीडियो मैंने भी देखा है, लेकिन मैं क्या ही कहूँ, मतलब ऐसी चीज़ लोग वायरल कर देते हैं। जितना वो लड़का, मैंने देखा कि जितना लोग उसको मीडिया वाले पूछ के उसको थका रहे हैं, इतनी तो वो प्रभु को सिद्धि करता ना, तो वो सिद्धि साधता तो उसको सिद्धि मिल जाती। अभी क्या है एक्सपीरियंस उनके पास, वो भी भोलेनाथ को बार बार वो कर रहे हैं कि भोलेनाथ जैसा बोलेंगे वैसा हम करते हैं, ठीक है। तो अभी 1 साल 1.5 साल में क्या उन्होंने साध लिया कि उनके भोलेनाथ मिलेंगे। अब तो माँ बाप ने जो किया, ऐसा तो है नहीं कि IT फील्ड में ऐसे ही चले गए, बचपन से ही चले गए, पढ़े होंगे, खर्चा लगा होगा, खर्चे से ज़्यादा कोऑपरेशन, प्यार, मोहब्बत, लेना देना सब कुछ रहा होगा। अब 1 मिनट में कोई पेरेंट्स के किए धरे को मिट्टी कर दे, तो चलो अपनी अपनी मानसिकता है, उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और आप 1 साल में कैसे सिद्धि पा लिए, परमात्मा को हो गए, भोलेनाथ के हो गए, भोलेनाथ आपको सब वो जवाब देते हैं, वही आपकी वो ऐसी कैसी प्राप्ति हो गई। यहाँ 20-20 साल से हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, 20-20 साल से हम मेडिटेशन में हैं, क्या कुछ गुजरा है मेडिटेशन के टाइम, कैसा कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो अभी सिद्धि मिली नहीं, और 1 साल आदमी साधु संत के बीच में रह के वो कैसे सिद्धि पालेगा। आप देखेंगे वो भावुक भी हो रहे हैं, बीच बीच में डांस भी कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट में आप देखोगे डांस भी कर रहे हैं। तो अभी वो 2 राहें पर हैं। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि जैसे लोग कहते हैं भगवान पे अरे भाई, खुद पे विश्वास ही नहीं है, भगवान क्या कुछ कर लेंगे। मैं अपने घर की बात बताऊं, मेरी चाची मम्मी, इतनी बड़ी फैमिली में रह के आई हूँ, चाहे पेरेंट्स फैमिली हो, इन लॉज फैमिली हो, बहुत बड़ी फैमिली है। मतलब समझ लो कि एक टाइम में कम से कम एक चूल्हे पे एक टाइम में खाना बनता था, तो कम से कम 22-23 लोगों का खाना। इतनी लंबी फैमिली, 1 टाइम की मैं बात बता रही हूँ। तो मैंने देखा है, मेरी चाची, बुआ, दादी, मेरे फादर की बुआ, ये लोग ऐसे भगवान को अपने आप को सरेंडर बोल के, ये करवा चौथ है वगैरह वगैरह बहुत कुछ करके। लेकिन इस समय मैं देख रही हूँ कि मैक्सिमम मेरे पापा की बुआ लोग, सभी लोग विडो होकर के मरी हैं। मेरी 2 चाचियाँ, मेरी मदर इस समय विडो हैं। इतने सारे त्यौहार, ये है वो है, सुहागन है, करवा चौथ है वगैरह है, तीज है, सब कुछ किया उन्होंने। फिर कहाँ की बात करते हैं। अरे इतना थोड़ा सा आदमी को वो नहीं होना चाहिए कि अंधविश्वास से एकदम भरा नहीं होना चाहिए, सच पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। सच तो सच ही है, मरने जीने, आखिर जब कोई मर जाता है तो ये बात मानना होता है ना कि हाँ, हम जिंदगी मिली है तो मौत भी मिलेगी।
फिर इतना जीते जी इतना ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास करना कि भगवान ने सब कुछ करना, भगवान ने सब बिल्कुल करना है, भगवान है, पावर है, ये हम मानते हैं, लेकिन सब कुछ करना है, ये थोड़ा सा हजम नहीं होती बात। रही बात भाई सोशल मीडिया है तो यहाँ पे तो काफ़ी कुछ लोग ऐसे ऐसे लोग फेमस हो जाते हैं, बहुत अजीब अजीब तरह के लोग फेमस हो जाते हैं, बल्कि मेहनत करने वाले मेहनत ही करते रह जाते हैं। उसी बीच कितने लोग आकर के फेमस हो जाते हैं। मेहनत करने वाला आदमी फिर खुद को देखता है आगे पीछे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मेहनत करके खुद पे डाउट करने लगता है। डाउट करते करते कई बार सब कुछ छोड़ देने को राजी हो जाता है, कुछ नहीं होता है, सब किस्मत होती है तो होता है, बट नहीं, हर तरह के लोग हैं। रही बात मेरा मतलब जो ईश्वर पे विश्वास करने की बात है, वही मैंने पॉइंट पकड़ा था कि ऐसा अगर एक कोई भी लड़का अगर पढ़ लिख करके साधु बन गया, कोई बात नहीं, जिस भी पग चिन्ह पे अगर वो चल रहे हैं तो उस पग चिन्ह को 100% दें। अभी आप देखो जैसा कि वो पता नहीं नाम क्या है उस लड़के का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्या नाम है, कुछ नाम है, अच्छा सा नाम है। तो मैंने देखा कि वो लड़का आईटी फील्ड से, चूँकि एक हायर एजुकेशन में जब आदमी जाता है तो कोई भी बात करेगा, तो बात से आप उसको पकड़ लोगे कि क्या है उसकी क्वालिफिकेशन। अब हम जैसे बात करेंगे जो सिंपल, हमने +2 किया, ग्रेजुएशन किया, प्राइवेट ग्रेजुएशन किया, घर बैठ के खाना बना के बच्चों को देख करके, तो हमारी बात में, और एक आदमी सिंगल माइंड होकर के बचपन से पढ़ रहा है, उसे कोऑपरेट किया जा रहा है, तो लैंग्वेज में तो फ़र्क आएगी। अब मेन तो उनके लैंग्वेज में, जो आईटी का लैंग्वेज है, आईटी सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज है, वो ज़्यादा लोगों को प्रफुल्लित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो वो बाबा फेमस कम हो रहा है, उनके साथ जो लोग हैं उनकी टीआरपी बहुत अच्छी खासी बन रही है, और यही होता है। अब ऐसी ऐसी पर्सनालिटी उतर के आ रही है मार्केट में कि देवी देवता की भी धज्जियाँ, भगवान की भी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, एजुकेशन की भी धज्जियाँ उड़ रही हैं। भाई आप इतना वेल एजुकेटेड हो करके अगर आप उसे डंप कर रहे हो तो वो भी एक प्रकार का समझ लो कि किसी चीज़ का उपहास करना ही है। तो चलिए ट्रैक ही बदल गया मेरा। तो मैं यही कहूँगी कि ईश्वर पे विश्वास की अगर बात मैम कर रहे हो कि ईश्वर आप जैसा चाहोगे वैसा फैसला होगा, क्योंकि आपको ईश्वर पे विश्वास है, आप उनको मानते आए हो। बिल्कुल मैं चाहूँगी कि आप जैसा चाहते हो ऐसा हो, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आपका मामला जब कोर्ट में फाइल चली जाती है, अच्छे से अच्छे केस, जेन्युइन केस, कॉम्प्लिकेटेड केस, जैसे मर्जी किसी भी तरह के केस हों, जब वो फाइल जज के टेबल पे हो जाती है ना, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली आप देखो एक कलकत्ता वाला केस हुआ है, इसमें आप देख लो क्या हो रहा है, कितना मजाक हो रहा है, कितने तमाशे उस लड़की के साथ जीते जी हुए मरने के बाद भी। तो यही बताना था कि थोड़ा सा सच में आना चाहिए। मुझे 3-4 दिन पहले एक
आवाज़ तो लड़की की लग रही थी, मैं पूछ नहीं पाई। उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपने एक शॉर्ट डाला, मैंने एक शॉर्ट डाला था, उसमें लिखा था कि खुद से जुड़ना सबसे अच्छी सफलता है। अब कई लोग सोचेंगे कि सफलता का मतलब पैसा होता है, नेम फेम होता है, आप जुड़ने की बात कर रहे हो। अब कई लोग उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा सकते हैं भाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका क्वेश्चन। तो आज मैंने छोटा सा वीडियो, शाम को वो वीडियो डालूंगी, देख लेना। वीडियो बना दिया, अपलोड करूंगी शाम को। हो सकता मैं उसमें कुछ और ऐड करूं, बट एक आई थिंक 8-10 मिनट का वीडियो है, देख लेना। तो कहना यही है कि अगर भगवान को, प्रकृति को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, परिवार को, घर को, रिश्तेदार को देखने की बजाय अगर आप सच देखने में, सच जानने में, समझने में विश्वास रखते हैं, फिर वहाँ से कहानी बिल्कुल कुछ और होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। गलती को क्षमा करना।